बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि दोस्तों का काफ़ी मसला आ रहा होता है कि हमें पता नहीं होता कि कैसे शुरू करना है, क्या करना है वगैरह वगैरह, कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कैसे एक्सेप्टेंस लेना होता है वगैरह वगैरह। तो मैं आज आपको ए से लेकर जेड तक सब चीज़ बताऊँगा। कैसे मेल्स करनी है, मेल्स से लेकर आखिर में पार्सल पैक करने तक और सेंड करने तक का सारा प्रोसीजर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना बिल्कुल। मैं आपको हर चीज़ एक एक चीज़ कंफर्म करके बताऊंगा कि कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आप को ना पता हो। चलो आइए शुरू करते हैं। पहला काम जो है, आपने एक्सेप्टेंस लेना होता है। अब प्रोफेसर एक्सेप्ट आपको करता है या नहीं करता, कि मतलब आप वहां जाएंगे, किसके अंडर सुपरविजन आप करेंगे, क्योंकि जो सुपरवाइजर होता है, जैसे हम यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं, वहां पे हमारा सुपरवाइजर होता है, वहां पे भी एक ऐसे सुपरवाइजर होगा जो हमें सुपरविजन करेगा, जो हमारी मतलब हमसे जिससे डिस्कस वगैरह करेंगे। तो कोई पहले एक्सेप्टेंस लेना पड़ता है, क्योंकि ऐसे तो नहीं होता काम। ये एक्सेप्टेंस जो है लाजमी भी नहीं होता, मतलब इससे आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं तो आप देखते हैं अच्छा ये प्रोफेसर ने दिया है, फिर वो उस प्रोफेसर से कंटेक्ट करते हैं, अभी उससे कहता है हाँ भाई मैंने इसे, ये मेरा स्टूडेंट है, मतलब मैं इसकी सुपरविजन करना चाहता हूँ, तो फिर उसके मतलब चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद एक्सेप्टेंस का चलो पता चल गया हमें, एक्सेप्टेंस इसलिए जरूरी है। उसके बाद आता है कि प्रोफेसर को फाइंड कैसे करना है। देखिए ये बहुत मतलब इसका ज्यादा मसला आता है, कैसे फाइंड करना है, उसकी मेल्स कैसे कॉपी करना, उनको मेल करनी है आपने। फाइंड करना मतलब ये है मेल्स करनी है। जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहें उसकी क्या प्रोफेसर की उसको मेल करनी पड़ेगी आपको। तो मेल का तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहला यही तरीका है, मैं आपको आगे जाकर थोड़ा सा बताता हूँ। उसके बाद वो मेल क्या सेंड करनी है, उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है वगैरह वगैरह, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं, मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ इसका। पहले मैं आपको मतलब एक्सेप्टेंस के बारे में बताऊंगा, परेशान नहीं होना। उसके बाद आपको मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है। हाँ, पहले बार ये कंफर्म कर लें, आइट्स इसमें जरूरी नहीं होता, कि जरूरी नहीं है कि कोई टॉप रैंकिंग जो एक पहले दूसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी है वहां पे होता है, उसको छोड़े हम क्या करना है, हमने दूसरी में जाना है। अच्छा, उसके पहले हम करते हैं जी हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये मुख्तलिफ तरीके बताऊंगा। दो तरीके हैं इसके। एक तो पहले आप लिखेंगे जो भी यूनिवर्सिटी हो, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी है। 160 यूनिवर्सिटी है जो सीएससी के अंडर है, जो स्कॉलरशिप देंगी, वो मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन वगैरह में, जो जैसे भी होगा। पहले आपने सीधा यूनिवर्सिटी एंटर करनी है। उसके बाद ये पहले हिट ये पहला ऑप्शन खोल देना है। उसके बाद ये ओपन हो गया। उसमें हर यूनिवर्सिटी तकरीबन मुख्तलिफ होती है, किसी के एकेडमिक्स एंड रिसर्च वगैरह, या कहीं पे लिखा होगा कॉलेज, इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कॉलेजेस, फलां। जहां पे ऐसा ऑप्शन आ जाए, स्कूल्स, कॉलेजेस, डिपार्टमेंट्स, ऐसा जो भी आ जाए, या फैकल्टी, तो आपने उसी पे क्लिक कर देना है। जैसे अब यहाँ पे ये देखें फैकल्टी में आपने ओपन करना है। तो आगे ये देखिए, ये स्कूल आ गए, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, केमिस्ट्री, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग। क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग का हूँ तो मैं सिविल इंजीनियरिंग ही करूंगा। ये देखें, अब मसला एक और रोला जिसे कहते हैं रोला आ जाता है, स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ये अब ओपन नहीं हो रहा। ये जो भी लिंक होगा जिसके साथ en.hit. जो भी आगे साइड लिखा होगा, जिसके साथ en लिखा होगा ना, वो उसमें कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जो नहीं खुलते। आप उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बैक जाना होगा गूगल में जाके जो है वेबसाइट, ये जो वेबसाइट लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे तो ये उनकी चाइनीज में खुल जाएगी साइट। तो इसके लिए हमेशा आपने याद रखना है कि गूगल क्रोम यूज करना है, क्योंकि गूगल क्रोम ऑटोमेटिक, ये देखें अब आ जाएगा, ये ट्रांसलेट कर देगा। गूगल क्रोम ऑटोमेटिक ट्रांसलेट करेगा, ये ट्रांसलेट हो रहा है देखें, तो ये खुद ब खुद इंग्लिश में आ जाएगा। तो गूगल क्रोम पहले आपने गूगल क्रोम पे काम करना है, फायरफॉक्स को छोड़े। अब ये देख, अगर ऐसा आ जाए फिर ट्राई अगेन करना है, क्योंकि स्पीड स्लो है इस वजह से। ट्राई अगेन शो हो जाएगा। अब देखिए ट्रांसलेटेड, ठीक हो गया। अब देखिए जी ऐसे इसमें कहीं ना कहीं ये देखिए स्कूल एंड डिपार्टमेंट्स, ठीक है, स्कूल एंड डिपार्टमेंट पे हमने क्लिक कर दिया। स्पीड थोड़ी स्लो है, ठीक हो गया। अब ये कुछ के लिंक्स ऐसे ओपन होंगे, मतलब कुछ की साइड, क्योंकि ये तस्वीर वगैरह होती है ना, इसलिए कुछ के लिखे हुए ट्रांसलेट हुए वो आ जाते हैं। ये इसी साइड का है तकरीबन, बाकी सारे के लिखे हुए आ जाते हैं। आपने इनको ओपन करना है न्यू पेज पे, ठीक है, न्यू पेज पे आपने ओपन करना है इन्हें।
ये न्यू पेज पे ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा ऊपर लिखा हुआ कि फलां डिपार्टमेंट ऑफ या स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स आ गया। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद कोई दूसरा तीसरा खोल लें, ये सारे हैं। इसको आपने सारे ओपन करके थोड़ी सी मतलब दिक्कत होगी, सारा ओपन करके आपको पता चल जाएगा ये जो है ये कौन सा डिपार्टमेंट है। आपने अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया, ये भी आ जाएगा कौन कौन सा है, किसका डिपार्टमेंट है। ये पावर वगैरह का कोई डिपार्टमेंट है मेरे ख्याल में, स्कूल ऑफ एनर्जी। इसको भी छोड़े, इसको भी छोड़े। ऐसे मतलब सारे आपने ये कर देने क्लिक करके ओपन कर लेने हैं, देख लेना है अभी आपका जो है कौन सा है। ये किसका, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ गया। ठीक हो गया, ये सारे आ गए। ठीक हो गया, अब ये यूनिवर्सिटी खत्म होगी। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी आती है चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये मैं अपनी सिविल के हिसाब से खोल रहा हूँ। इसका लिंक बहुत ही बड़ा मुश्किल से मिलता है। ये देखिए ENG.com, ये यहाँ से नहीं मिलेगा आपको। कुछ का जो ऐसे भी सिस्टम होता है कि यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन भी नहीं होता, तो आपने पहला क्लिक करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन ENG.CMT वाला। तो आपने यहाँ जाके ये जो URL होता है इसका, इसमें ENG डॉट निकाल देना है, ऐसे डायरेक्ट लिंक ओपन करना है। इसके ये जो इसमें नहीं ओपन हो रहा है इंस्टीट्यूट या अकेडमिक, इसमें नहीं है, इसलिए मुझे पता, मैंने चेक किया हुआ ना पहले, इसमें नहीं है। तो अब ये ओपन हो गया, ये अब ट्रांसलेट होगा। ट्रांसलेट हो गया, इसमें कहीं ना कहीं कॉलेजेस वगैरह या डिपार्टमेंट वगैरह कहीं लिखे हुए होंगे, स्कूल्स वगैरह। ठीक है, हम वो ओपन करेंगे, सारे चेक कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल सेटिंग आ गई। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सेटिंग लिखा हुआ हो, कॉलेज लिखा हुआ हो, वगैरह वगैरह जो भी लिखा हुआ हो वो आपने खोले। ये मुख्तलिफ, हम कॉलेज सेटिंग में देखें डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, स्कूल ऑफ माइनिंग एंड इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ फलां, ये सारा हम इसको ओपन करते हैं। ठीक हो गया, ट्राई अगेन। ये अभी ट्रांसलेट हो जाएंगे। ठीक है, ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट आ गए। ठीक हो, ये देखकर स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह, ये सारे सिविल का मैं सिविल का ढूंढ रहा हूँ। ये देखे मैकेनिक्स एंड सिविल इंजीनियरिंग। ठीक हो गया, ये आ गया फैकल्टी। हमने फैकल्टी ओपन करनी है। ठीक हो गया, फैकल्टी। इसमें अभी आ जाएगा जी टीचर्स, ये टीचर्स खोलने हैं हमने। ये देखिए, ये सारे प्रोफेसर आ गए। ठीक हो गया, इसमें किसी प्रोफेसर पे क्लिक करें, उसका सारा बायोडेटा जो है वो आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, ईमेल। ये देखिए, ये ईमेल आई खड़ी है। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट की, पहले मैं आपको बता रहा हूँ भाई फाइंड कैसे करने प्रोफेसर। ठीक हो गया, अच्छा अब पता चल गया होगा आपको कि प्रोफेसर कैसे फाइंड करना है। अब मजीद अगर कोई मसला हो तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप ज्वाइन करके ना, वो ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे अपना मसला डिस्कस कर देंगे। या जो यूनिवर्सिटी आपको रिक्वायर्ड होगी वो मैं आपको वीडियो बना के फिर मैं वो आपको सेंड कर दिया करूंगा उसका लिंक, तो आप आराम से वो सिलेक्ट ओपन कर सकते हैं। अब ये तो गया हो, ठीक हो गया। उसके बाद करना है हमने हाउ वी सेंड मेल, मतलब मेल सेंड क्या करनी है, उसमें क्या लिखना है वगैरह वगैरह। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं। परेशान तो आपने बिल्कुल नहीं होना, मतलब आपको पता नहीं कैसे अप्लाई होगा, ये तो हमें पता चल गया, हमारे जहन में ख्याल आता है, बाद में आगे पता नहीं क्या होगा वगैरह वगैरह। अब मेल ओपन होगी, आपने कंपोज में जाना है। कंपोज आपको पता तो होगा मेल कैसे करते हैं। ठीक है, मेल स्पीड थोड़ी स्लो है। ये जी मेल वाला बॉक्स शो हो गया। वो जो मेल थी जो भी थी वो यहाँ पे कॉपी करके आके पेस्ट कर देनी है आपने। ठीक है, मतलब फलां फलां मैं लिख देता हूँ, फलां एट
@gmail.com, जो भी है। उसके बाद सब्जेक्ट में काफी सारे इश्यूज आते हैं भाई, इसमें क्या लिखना है हमने। सब्जेक्ट में या तो आप लिख दे रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन या रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है, ये आप लिख दें। आपने ये लिखना है रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, आई होप यू आर फाइन एंड गुड, आई एम फलां फलां जो भी होगा, फ्रॉम पाकिस्तान, आई हैव डन माय बीएससी इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आपने अपना लिखना है। अगर आपकी सीजीपीए ज्यादा है तो मतलब आपको लगता है कि ज्यादा है क्या, आप वो तो फिर लिख दें। अगर नहीं ज्यादा तो मतलब ये तो मैंने खुद लिखा है वैसे ही, तो आप ना लिखें। फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह ये सारा, वेल यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान एंड इन द गुड, आई एम टॉपर इन माय क्लास विद गोल्ड मेडल, फलां 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 ये सारा, ठीक है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा लिंक। तो आपने इसके बाद एक इसके साथ कुछ चीज अटैच नहीं करनी सिवाय सीवी के। आप एक अच्छी सी सीवी बनाएं, सीवी अटैच करें, उसमें अपना डाटा वगैरह डालें, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी हो, नहीं भी हो तो मतलब थोड़ा सा चल जाएगा, आप डाल दें उसमें, तो ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया। उसका मैं व्हाट्सएप जो लिंक दूंगा ना, वो आप ज्वाइन करके वहां से आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे ना, जैसे ही वो मैं आपको मेल और सीवी वगैरह वहां पे आपको सेंड कर दूंगा अगर आपको कोई मसला होगा। ये तो हो गया हमारा हाउ टू फाइंड प्रोफेसर एंड हाउ वी सेंड ईमेल्स टू एनी प्रोफेसर। अच्छा, अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाता है उस यूनिवर्सिटी से, तो फिर अगला प्रोसेस क्या होगा, आपके माइंड में ये आता होगा भाई हमने आगे क्या करना है। तो उसके बाद उस यूनिवर्सिटी की साइट खोलनी है, मतलब उसका जो है उसकी डेडलाइन क्या है, ठीक है, उसकी फीस कितनी है वगैरह वगैरह, ये चीजें फाइंड आउट करने के लिए आप मतलब हार्वर्ड इंस्टीट्यूट की मैं मिसाल के तौर पर ये खोल रहा हूँ। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे, कोई भी यूनिवर्सिटी है उसको चेक करना हो कैसे करनी है, उसका यहाँ पे ऑप्शन होगा, यहाँ पे जैसे इसका एडमिशन है, किसी का एडमिशन लिखा हुआ होगा, किसी का इंटरनेशनल स्टूडेंट लिखा हुआ, इंटरनेशनल ऑफिस, इंटरनेशनल स्टूडेंट केयर वगैरह ऐसे ही लिखा हुआ होगा। तो हम खोलते हैं एडमिशन, ठीक है, एडमिशन पे क्लिक किया, ये आ गया। इसमें या स्कॉलरशिप लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं पे, इधर देखें यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे स्कॉलरशिप स्कीम, यहाँ पे हम जहाँ चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लिखा हुआ होगा हम उस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये देखें, अगर तो साइट उनकी हो गई होगी अपडेट होगी तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब अब 2018 चल रहा है ना, तो 2019-20 ये आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हुई अपडेट तो मतलब वो प्रीवियस ईयर की अभी खड़ी है, तो अपडेट नहीं होगी। इसकी 31 दिसंबर लास्ट डेट है हार्वर्ड इंस्टीट्यूट की, इसलिए इसका तकरीबन 1 माह हो गया इसके ये अपडेट हो गई है। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम हार्वर्ड इंस्टीट्यूट, इसके लिए इसका कौन सा एप्लीकेशन ड्यूरेशन कौन सा है, ये देखें, फ्रॉम स्टार्ट होता है 20 सितंबर टू दिसंबर 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सा है जी, एप्लीकेशन नॉन सिटीजन हो, इसके बैकग्राउंड रिक्वायर्ड एज लिमिट 35 है, मास्टर के लिए 40 है, पीएचडी के लिए उसके परफॉर्मेंस स्टडी वगैरह वगैरह ये सारी दी होंगी, आप पढ़ लेना वहाँ पे। डिटेल स्कॉलरशिप मतलब 3000 RMB आपको देंगे स्कॉलरशिप 3000 पाकिस्तानी 50-60 रुपया बनेगा। तो ये 3500 पीएचडी के लिए, मास्टर के लिए 3000, 2500 उसके लिए होता है अंडर ग्रेजुएट मतलब बैचलर वगैरह के लिए, ठीक हो गया। इसके बाद ये देखें एक एप्लीकेशन कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन ड्यूरेशन, मतलब ये बता रहा है 2 साल का आपका एमएस होगा, 1 साल का आपका ड्यूरेशन होगा, ठीक है। वो जो चाइनीज खाते हैं वो, ठीक है। इसके बाद है जी मटेरियल रिक्वायर्ड, ये देखिए आपके एप्लीकेशन मटेरियल, वो हर चीज जो भी वो मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताए थे या आगे बताऊंगा मजीद, उसकी हर चीज की 2-2 सेट कॉपी, 2-2 सेट मतलब डुप्लीकेट 2 सेट कॉपी करने हैं, पूरे हर चीज के हर डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट करने हैं कॉपी, ठीक है। दो कौन से, ये पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म, ये इसके भी 2 कॉपी। उसके बाद वो जो क्या दिखाया था हाईएस्ट डिप्लोमा मतलब आपकी लेटेस्ट डिग्री की कॉपी, डिग्री की फोटोकॉपी नोटरी, ठीक है, उसकी भी 2 कॉपी। ये हर चीज की 2 कॉपीज निकाल के यहाँ पे ये देखिए आप कुछ आ गया बैंक रिसिप्ट, ठीक है, मतलब आपकी फीस
60 USD 400 RMB। उसके बाद आपके पास जब मैं ख्याल आता है कि हम कैसे जमा कराएंगे, फीस कैसे सबमिट कैसे कराएं। अगर आपका कोई चाइना में कोई वाकिफ है तो ठीक है, अदरवाइज ये बैंक डिटेल दी हुई है, ठीक है। आप किसी भी जाए बैंक में, उसने कहे भाई ये वाला अकाउंट नंबर है, हमने इस बैंक में जो है ना इतनी फीस जमा करवानी है, तो वो आप फीस जमा कर देगा, तो आपको स्लिप दे देगा, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज नॉट इन्वेस्ट ये देख लिखा हुआ है, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, अगर अप्लाई करना चाहते हो। अब मेरी माने तो आप एक या दो ना ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना जिसकी फीस हो, क्योंकि फीस में आम कम होती है थोड़ी सी, क्योंकि आवाम कहती है फीस है यहाँ पे अप्लाई नहीं करते, चलो और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है जिसकी फीस नहीं होती, ठीक हो गया। तो ऐसे करना है ये। अब आपने डुप्लीकेट जो करानी है ना, एक फोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फोटोकॉपी अलग करनी है, तो दूसरी फोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की अलग। उन दोनों का फोटोकॉपी को, एक फोटोकॉपी के सेट को अलग एक पार्सल में डालना है, दूसरे फोटोकॉपी के सेट को अपने अलग फोटोकॉपी पे डालना है, उसके पार्सल पे डालना है। फिर उन दोनों पार्सल को एक बड़े से पार्सल में ना जो है उनमें डाल देना है, उनको फिर सील करके उनको फिर या फेडेक्स कराएं या आप DHL कराएं या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस कराएं। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस कराएंगे 15-20 दिन के लगेंगे और इनका भरोसा कोई नहीं होता, 500 रुपया लेंगे वो, 600-700। और उसके बाद फेडेक्स कराएंगे तो आपके पास 1900 रुपया आपके से लेंगे, और उसके बाद अगर DHL कराएंगे तो 2700 रुपया लेंगे आपसे। तो अगर आप अगर TCS कराएंगे तो वो तो तकरीबन 5000 के करीब जा पड़ता है। अप्रूवल नोटिफिकेशन ये आपको फिर बताएंगे जी जुलाई के एंड में या अगस्त के पहले हफ्ते में आपको बताएंगे, जैसे अगर आप सिलेक्ट हो गए तो वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। ये इनका जी इस एड्रेस पे आपने ये सेंड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, हर यूनिवर्सिटी का दिया हुआ होगा, ठीक है। और इसके बाद हर यूनिवर्सिटी का अगर एक्सेप्टेंस लेटर, मतलब आपको प्रोफेसर कहता है मैं आपको एक्सेप्टेंस लेटर दूंगा, तो आप फॉर्मेट भेजो, आप ड्राफ्ट लेटर भेजो या फॉर्मेट भेजो, मैं आपको एक्सेप्टेंस लेटर उस पर साइन कर देता हूं, तो फिर आपने ये डाउनलोड कर लेना है। हर यूनिवर्सिटी का अपना होता है, अगर नहीं होता तो फिर आप आपको उसको फॉर्मेट सेंड कर दो। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म दिया होगा, ये भी आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ से स्टडी प्लान या पैटर्न क्या है, स्टडी प्लान का इसका अपना हिसाब है, इसका पैटर्न अलग है, हर यूनिवर्सिटी का तकरीबन अपना होता है वो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये है इसके बाद ये तरीका। इसके बाद फॉर्म फिल CSE का फॉर्म जो फिल है वो मैंने आपको बता दिया है, ये आगे बताऊंगा, आगे वो कोई मसला नहीं है कि चाइना स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। दूसरा हमारा स्टेप ये था कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में पहले आ जाता है जी आपके पास हाईएस्ट डिग्री, मतलब आपने लेटेस्ट डिग्री जो की हुई है उसकी वो आपके पास हो। लेटेस्ट मतलब मैंने BSc सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, मतलब मेरे पास इसकी डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्ट, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट भी होनी चाहिए। अगर आपने MS किया हुआ है तो फिर आपके पास MS की डिग्री होनी चाहिए, अगर अगर PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक हो गया। अगर हाईएस्ट डिग्री मतलब आपके पास अगर ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री नहीं है, तो फिर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो अपने यूनिवर्सिटी से। या अगर आप 7वें या 8वें सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, आपको पता चल रहा है कि 8वें सेमेस्टर खत्म होने के बाद जब तक CSE का रिजल्ट अनाउंस होता है तब तक मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर लूंगा, तो फिर आपको होप सर्टिफिकेट साथ लगाना होगा हाईएस्ट डिग्री की तरह की जगह। तो उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट को आपको लगानी पड़ेगी। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो फिर आप जो 7वें या 8वें सेमेस्टर तक आपके पास रिजल्ट का होते हैं वो उन पे काम चलाना होगा। उसके बाद तीसरी चीज पासपोर्ट लाजमी है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन फार्म ये यूनिवर्सिटी की साइट से, हर यूनिवर्सिटी की साइट से मिल जाएगा। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे तो मैं आपको वहां पे भी दे दूंगा। तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, इसके अलावा आपको समझ नहीं आएगी। इसके बाद स्टडी प्लान मतलब आपने क्या करना है वहां जाके आपने उसके बारे में 2-3 पेज या 800 वर्ड्स जिसे कहते हैं, जितने तक 800 वर्ड्स तक आपने वो स्टडी प्लान बनाना होगा कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपने क्या किया हुआ है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, वगैरह वगैरह। उसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर्स मतलब आपने अपनी यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर से दो प्रोफेसरों से आपने रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं। वो कैसे बनवाने हैं, उनका पैटर्न क्या होगा, वो मैं आपको सारा बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, क्योंकि आइट्स तो लाजमी नहीं, अगर आपके पास आइट्स है तो दी बेस्ट है, तो फिर जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास नहीं है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट
तो आप वो भी यूनिवर्सिटी से बना सकते हैं। वो उसका पैटर्न क्या होगा वो भी अब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स, मतलब अदर डॉक्यूमेंट्स मिसाल के तौर पर अगर आपके पास है कोई स्पोर्ट्स के हैं वगैरह वगैरह, या आपके पास मैट्रिक एफएससी, वो तो वो भी साथ अटैच कर दें, ठीक है। और इसके बाद हाँ मेन चीज़ डॉक्यूमेंट्स में ऊपर जो एक्सेप्टेंस लेटर लिया हुआ होगा, अगर आपके पास आपको मिला होगा तो जो है एक्सेप्टेंस लेटर वो भी साथ अटैच करना होगा, ठीक है। और उसके बाद कई यूनिवर्सिटी होती है जिनकी फ़ी एडमिशन फीस होती है 400 युआन या 600 युआन, मतलब वो पाकिस्तानी बनता है 400 युआन बनता है तकरीबन कोई 6,6500 रुपये, और 600 युआन तकरीबन 10,000 तक बनता है, ठीक है। तो वो जो है आपको वो भी फी स्लिप वो भी आपको साथ अटैच करनी होगी, अगर हुई तो। मोस्टली यूनिवर्सिटी की नहीं होती फीस, वो बस ऐसे ही बस सिर्फ डॉक्यूमेंट सेंड करने के जो पैसे लगते हैं वही लगते हैं। वो डॉक्यूमेंट कैसे सेंड करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, फी स्लिप, इसके अलावा बस ये डॉक्यूमेंट्स ये रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक हो गया। अब चलते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, चले मैं आपको कहीं से डाउनलोड करके ना वो भी आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा होता है। उसके बाद स्टडी प्लान ये आपने खुद बनाना होगा, ये भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, चले। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर कैसे है वो भी आपको बताता हूँ, चले अब आप आगे चलते हैं। तो जी सबसे पहले हमारे पास है जी रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर कैसा होना चाहिए, ये आप पैटर्न देख रहे हैं। ऐसा रिकमेंडेशन लेटर बनवाएं अपने यूनिवर्सिटी से, किसी भी एक एसोसिएट प्रोफेसर से बना लें, एक प्रोफेसर से बना लें, ठीक है। और उसके बाद है जी, ठीक हो गया, ये आप बनवा लें ऐसे, ठीक है। आगे कंटेक्ट वगैरह है, वो कंटेक्ट वगैरह भी है तो वो भी लिखवा देना। ये 2 बनवाने हैं, 2, एक एसोसिएट प्रोफेसर से, एक प्रोफेसर से। प्रोफेसर है तब भी दोनों प्रोफेसर हैं तब भी चल जाएगा। ये जी ये दूसरा है, ठीक है। तो आपने दूसरा ऐसे बनवाना है। कंटेक्ट आ गया, चलो खैर है। और ये हो गया रिकमेंडेशन लेटर, ये मैं आपको वहाँ पे ग्रुप में भी बता दूंगा। इसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ठीक हो गया। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने ऐसा बनवाना है, आप अपनी यूनिवर्सिटी का टैग लगाना है, ठीक हो गया, ठीक है। जहाँ से भी आप जैसा मर्जी बनवा लें। डिटेल वगैरह मेरी इसमें आ रही है, चलो कोई नहीं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एग्जामिनेशन फॉर्म। ये है जी फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर फॉरनर्स। इसमें नेम लिखना है। इस आपने किसी के पास जाना नहीं है, किसी कहीं से जाके ये टेस्ट वगैरह कोई चीज़ नहीं करवानी, सिर्फ अपने फॉर्म फिल करना है। उसके बाद किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर की ना आपने स्टैंप लगवा लेनी है, एक यहाँ तस्वीर के ऊपर स्टैंप लगवा लेनी है, सिग्नेचर करवा लेने हैं, और एक दूसरा यहाँ पे एक स्टैंप लगवा लेनी है, और एक जो है सिग्नेचर वगैरह साथ करवा लेने हैं, ठीक है। फॉर्म फिल कैसे करना है, क्या करना है, क्या लिखना है, वो मैं आप जब व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे वो वहाँ मैं आपको बता दूंगा। आपको वीडियो देखना आपके लाजमी होगा, क्योंकि बगैर वीडियो मैं फॉर्म तो आपको दे दूंगा, उसके बाद जो आप वीडियो आगे मैं बताऊंगा वो आपको समझ नहीं आएगी। इसके बाद आगे देखते हैं जी स्टडी प्लान। जी स्टडी प्लान मैं फिलहाल मेरे पास इस वक्त सेव नहीं है, तो वो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे वो तो फिर मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ के आपको बता दूंगा, ठीक हो गया। इसके लिए एक बात ध्यान में रखें कि इस प्रोसेस के लिए आपके पास पासपोर्ट होना लाजमी है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो अभी से अपना पासपोर्ट बनवाएं, पासपोर्ट के बगैर कोई काम नहीं होगा, ये पहले बता रहा हूँ। अब मेन जो कि फॉर्म कैसे फिल करना है, सीएससी का मसला यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे फॉर्म फिल करना है। पहले आपने क्रिएट अकाउंट करना है, क्योंकि मैंने तो क्रिएट कर लिया है। क्रिएट अकाउंट करना है, सिंपल ही है, जैसे दूसरे आप करते हैं फेसबुक वगैरह या लॉगिन करें, ठीक है। यूजर नेम डालना है, ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड डालना है, और ये जो वीडियो कोड डालना है, तो आपके पास वो आ जाएगा, ठीक है। आपके पास मेल जाएगी, मेल में आपने ओके करना है, वहाँ पे मेल लिंक दिया होगा तो आप यहाँ पे आ जाओगे। उसके बाद MCZ ठीक हो गया। तो आपने अगर आपने एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में करना है तो आपको हर बार नए ईमेल अकाउंट से, नए यूजर नेम से, मतलब नया आपने अकाउंट बनाना है, उसमें नई ईमेल डालनी है, तो तब जाके आप का होगा, अब आप अप्लाई करोगे। ये नहीं कि आपने एक मरतबा फॉर्म फिल कर दिया, एक अकाउंट बना लिया, उसके हर बार वही प्रिंट आउट निकाल के और दूसरी हर यूनिवर्सिटी में वही भेज के रखो, ऐसा गलत है। आपने पहले जी
पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा तो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है इस पे, तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो पहले ये आपके पास ये रेड में होगा क्योंकि मेरा फॉर्म सबमिटेड है, इसलिए ये सबमिटेड आ रहा है। सबमिटेड का मतलब मैंने अपना फॉर्म फिल कर दिया है। अब पहले आपने प्रोग्राम बी, अगर स्कॉलरशिप के लिए कर रहे हैं, सीएससी स्कॉलरशिप के लिए कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे कैटेगरी प्रोग्राम बी सिलेक्ट करनी है। तो एजेंसी नंबर, ये यूनिवर्सिटी जो है वो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, उसमें सारी यूनिवर्सिटी के एजेंसी नंबर लिखे हुए हैं। जो भी यूनिवर्सिटी आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो उसमें आपने उसका एजेंसी नंबर यहाँ पे लिखोगे तो उस यूनिवर्सिटी का नेम भी आ जाएगा इधर साइड पे। ठीक हो गया। तो बी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद एजेंसी नंबर यूनिवर्सिटी का लिखना है। ए बी सी नहीं, ए नहीं करनी, ए शायद मेरा ख्याल बिल्टनर प्रोग्राम या किसी और के लिए होती है, आपने बी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ठीक हो गया। और उसके बाद है जी, उसके बाद ये वाला फॉर्म, ये नफी का होगा, फिर जमा का होगा, आपने उस पर क्लिक करना है ना, तो फिर ये वाला ऑप्शन आ जाएगा आगे नेक्स्ट। ठीक है, उस पर आप पहले गिवन नेम जो होगा पासपोर्ट पे वो लिखना है, फिर सरनेम लिखना है, चाइनीज नेम नहीं लिखना, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मेल, सिंगल, पाकिस्तान, लैया, इस्लाम, ये जो है। उसके बाद नेशनैलिटी पाकिस्तानी, नेटिव लैंग्वेज मतलब आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, मतलब जो मदर लैंग्वेज नहीं, जो आपके मुल्क में बोली जाती है, जैसे हमारी उर्दू है, आपने उर्दू लिखनी है। पासपोर्ट नंबर लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरेशन, जो पासपोर्ट की डेट ऑफ एक्सपायरी डेट है वो लिखनी है। ठीक है। उसके बाद है जी एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। उसके बाद अपने प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है, तो ये आपके पास डिटेल आ जाएगी। ये आपने अपने हिसाब से डिटेल फिल कर लेनी है। नेम, इंस्टीट्यूट, फील्ड, क्वालिफिकेशन, ईयर, अटेंडेंस, मतलब कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक गई आपकी। इसके बाद ये इंस्टीट्यूट, ये मैट्रिक, पहले आपने लेटेस्ट आपकी बीएससी, उसके बाद इंटर, उसके बाद मैट्रिक, ये सारे आपने फॉर्म ऐसे फिल कर लेना है। ठीक है, अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे होगा सेव का ऑप्शन, क्योंकि मैंने फॉर्म सबमिट कर लिया है तो मैं फिलहाल नहीं कर रहा। यहाँ पे सेव का ऑप्शन होगा, आप सेव करते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जी ये नीचे वाला ऑप्शन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन बहुत, ये सेगमेंट जिसे मैं ऐसे पोर्शन कह लें, ये अहम है। ये इसमें चाइनीज प्रोफिशिएंसी नन, लेवल ऑफ ऑब्टेन्ड एचएसके लेवल, इसको खाली छोड़ देना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक्सीलेंट, ऑब्टेन्ड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यस, अप्लाई एज, अगर आप एमएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मास्टर अप्लाई एज मास्टर करेंगे। अगर आप पीएचडी के लिए करना चाहते हैं तो अप्लाई एज, इसमें कोई एक और ऑप्शन होगा पीएचडी या पोस्ट ग्रेजुएट, वो सिलेक्ट करना है करें। अगर आप बैचलर के लिए हैं तो फिर बैचलर के लिए करना है। इसके बाद प्रेफर्ड टीचर लैंग्वेज इंग्लिश, मेजर अप्लाई, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं, कोई भी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, उसके लिए ड्यूरेशन ऑफ मेजर स्टडी, ये हर यूनिवर्सिटी की अपनी साइट पे ये मेंशन होता है। ज्यादातर जो होता है स्टार्ट होगा, मतलब ये 2018 है तो स्टार्ट होगा 2019-9-1 से, तकरीबन हर का यहीं से शुरू होता है। 2019 से 2021 तक जाता है, ये 21 तक जाता है या 22 तक जाता है, ये हर यूनिवर्सिटी का अपना ये उसी पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसमें अपने कंटेक्ट, अगर वहां पे चाइना में आपका कोई है तो ठीक है, अगर अदरवाइज खाली छोड़ दें। ठीक है। स्पाउस ने मतलब आप वाइफ वगैरह जिसे कहते हैं, मेरे ख्याल में वही होगी, उसको अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, छोड़ दें। फादर नेम लिखने, पेशा लिखे, फादर नेम का एज लिखे, मदर नेम लिखे, वो उसके एज वगैरह लिखे और पेशा वगैरह जो भी है, ये फॉर्म फिल कर दें। ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा यही है। पहले आपने करना है जी पासपोर्ट स्टाइल फोटो। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो, तकरीबन 80 KB से ज्यादा इसका साइज ना हो। ठीक है। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, नोटराइज कॉपी। नोटराइज, अब मसला नोटराइज कहा जाता है। नोटराइज जो है, आप किसी भी अपने अदालतों जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट की अदालत है, सेशन जज सेशन कोर्ट है, वहां पे आप चले जाए, वहां पे आप किसी से कहेंगे मैंने अपने ये डॉक्यूमेंट नोटरी कराने, नोटरी पब्लिक कराने हैं, तो वो आपको नोटरी पब्लिक एक पेज का 5 या 10 रुपए लेगा, वो आपको नोटरी कर देगा। हाईएस्ट एजुकेशन, आप वो अपने नोटरी करनी है, ठीक है, नोटरी करा के वो आके नोटरी फोटो कापी, मतलब अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपकी मतलब डिग्री है उसकी फोटो कापी कराएं। फोटो कापी कराने के बाद आप सेशन जज कोर्ट चले जाएं तो वहां पे उस फोटो कापी की नोटरी करा लें, वो आपको स्टैंप लगा देगा एक, और जो है सिग्नेचर वगैरह कर देगा।
वो भी, और ट्रांसक्रिप्ट ये भी नोटरी, ये भी ऐसे ही नोटरी करानी है। उसके बाद स्टडी प्लान कराना है, रिकमेंडेशन लेटर यहाँ पे अपलोड करना है। ये बाकी जो ये पहले तस्वीर की जो पासपोर्ट साइज स्टाइल फोटो है, इसका साइज 80 KB के से ज्यादा ना हो, और नीचे वाले जो है इसका साइज जो है 3 MB से ज्यादा ना हो, एक फाइल का 3 MB से ज्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करने हैं, ये स्टडी प्लान अपलोड कर लेना है। ये रिकमेंडेशन लेटर, ये रिकमेंडेशन लेटर हमारे पास होते हैं 2, तो ये होता है फाइल होती है, ये एक फाइल में करनी होती है, ये या तो डॉस फाइल में होती है या PDF फाइल में अपलोड होती है। आपने ये करना है दोनों फाइलों को ना, जो दोनों रिकमेंडेशन लेटर है उनको गूगल में जाके करना है मर्ज 2 फाइल्स। तो 2 फाइल को मर्ज करेंगे तो वो उनको PDF में फिर कन्वर्ट कर लेना है, मर्ज करके उनको फिर PDF में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। या आप ऑफिस फाइल को ओपन करके उनमें दोनों फाइलें जो है, जो तस्वीरें ही होंगी पहले, वो आपने उनमें पेस्ट करनी है, तो उस पेस्ट को फिर PDF फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद पासपोर्ट होम पेज, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो बनाया होगा उसकी तस्वीर, जो भी होगा उसकी तस्वीर अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपके पास इसके बाद है जी पेपर, अगर आपके पास पब्लिश हुआ है तो ठीक है, वेल अगर नहीं है तो फिर रहने दें। उसके बाद मतलब पेपर आपके पब्लिश हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दें। एग्जाम्पल ऑफ आर्ट कलर, मतलब अगर आप आर्ट में करना चाहते हैं या कोई आर्किटेक्चर, म्यूजिक वगैरह ऐसी चीजों में करना चाहते हैं, उनको अपनी कोई 6 कलर पिक्चर या म्यूजिक का कोई कॉपी वगैरह अपलोड करनी होगी। इसके बाद अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपने FSC मैट्रिक, आपने आपका एक्सेप्टेंस लेटर, आपका फीस स्लिप अगर डालनी है तो डाल दें। इसके बाद आपके जो मतलब जो काम की चीजें, आपकी स्पोर्ट्स वगैरह के जो सर्टिफिकेट वगैरह जो आपको लगे कि आपका ये काम आएंगे, तो वो एक ही फाइल बना के, मतलब ऑफिस फाइल बना के उनमें सारी चीजें उनमें पेस्ट कर देनी है, मतलब डाल देनी है एक ही फाइल में, तो उनको फिर PDF में कन्वर्ट कर लेना है, या PDF में ना भी करें तो चल जाएगा, ऑफिस फाइल भी चल जाएगी। उसके बाद लैंग्वेज क्वालिफिकेशन, इसमें सर्टिफिकेट में जो आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होगा वो आपने इसमें अपलोड कर देना है। बस ये काम है सिर्फ, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिर्फ ये ऐसे फॉर्म फिल करना है। बाकी आपको कोई मसला है तो वो मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मुझे जरूरत पेश आई कि अगली वीडियो आपको एक बनानी है तो वो मैं आपको बता दूंगा। आपने कमेंट देना है, जो आप कमेंट में आप कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, तो कमेंट में आप जिन लोगों के ज्यादा कोई मसले होंगे मैं फिर उसी पे एक वीडियो बताऊंगा, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली